नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज की हमारी खास वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड-19 के आने के बाद फेस मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपना ये बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है कि कोई सैनिटाइजर किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है और फ्रेंड्स कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फ्रेंड्स, डिमांड बढ़ने के साथ साथ इसकी पूर्ति भी अभी नहीं हो पा रही है। अभी तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि अभी सभी देशों में लॉकडाउन चल रहा है, हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन चला, अभी तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप एक चीज़ सोचिएगा, जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो इसकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे ये डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती है तो फ्रेंड्स उसी तरीके से उसके मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्रेंड्स मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स की भरमार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आप एक चीज़ को, जो भी आपने देखा होगा कि जो भी अभी मार्केट में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो बिजनेस गुरुज बता रहे हैं कि अगले 2 साल तक कोविड-19 का असर मार्केट में ऐसे ही रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके हमें अपनी एक लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन जाएगा हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा होगा जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है तो फ्रेंड्स उसके बिजनेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बिजनेस के करने के स्कोप फ्रेंड्स इस टाइम इस हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क के बिजनेस के स्कोप मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं या आपने स्टार्ट कर दिया तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अपना ब्रांड बनाकर अब अपना कोई भी हैंड सैनिटाइजर या फेस मास्क की खुद मैन्युफैक्चरिंग करके या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपने प्रोडक्ट की ट्रेडिंग एक अच्छे कैसे कर सकते हैं और अपने एक मार्केट में अपना ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो कंपनी में आप या तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड कराएंगे या फिर 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर पार्टनरशिप में जाते हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर आप अपनी LLP कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। LLP में आप जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और फ्रेंड्स, अगर आप LLP के अलावा अगर करना चाहते हैं तो आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है जो आपको इस बिजनेस के लिए कराना जरूरी है, वो है GST रजिस्ट्रेशन। क्योंकि फ्रेंड्स, बिना GST के आप कोई भी मार्केट से अगर सपोज कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो अगर बिना GST के आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। और अगर आप सपोज कीजिए आप कोई या ट्रेडिंग में है या आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है तो आप कोई अगर बल्क ऑर्डर जैसे हॉस्पिटल या कहीं से भी आपको बल्क ऑर्डर मिलता है तो उसमें आप अगर कोई भी इनवॉइस रेज करते हैं तो उसमें आपका GST रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना GST को कोई भी काम आप एक बड़े स्केल पर नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसी तरीके से अगर आप कोई होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी भी करा सकते हैं और इस पर आप अपना ब्रांड नेम से मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास होलसेल का डायरेक्ट लाइसेंस होना जरूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक आयुष का लाइसेंस ले सकते हैं और या दूसरा कॉस्मेटिक्स का ले सकते हैं या फिर ड्रग लाइसेंस लेके भी आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और अगर इसके आगे बात करें अगर ब्रांड बनाने की, तो उसमें आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका सपोज किसी आप मेहनत करते हैं स्टार्टिंग में, आप बहुत आपका जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी आप प्रोडक्ट के चलने के बाद जब जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है, जब मार्केट में उसकी गुडविल बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद में लोग उसे कॉपी करना भी स्टार्ट कर देते हैं और आपकी मार्केट गुडविल का बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई आपकी मेहनत का फायदा और कोई ना उठा पाए या आपकी मार्केट गुडविल का कोई बेनिफिट ना उठा पाए, तो उसके लिए आपको अपने ब्रांड को स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और कराना बहुत जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने से कोई भी आपके ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके प्रोडक्ट की या ब्रांड को आपके कंपटीटर की बुरी नज़र से बचाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब आप मार्केट में काम करते रहते तो आपके
नाम से ज़्यादा लोग आपको आपके ब्रांड नेम के नाम से ज़्यादा जानने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी गुडविल का, मार्केट का, या आपके प्रोडक्ट की जो मार्केट में गुडविल बनी है उसकी बेनिफिट ना उठा पाए, तो उसके लिए आप अपना ट्रेडमार्क जरूर रजिस्टर कराएं। और फ्रेंड्स, अगर नंबर 6 है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, अगर आप जैसे आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई या आपने लिमिटेड कंपनी बनाई, तो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी अगर आपने एमएसएमई ले रखा है तो आपकी ट्रेडमार्क की फीस में भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप पेटेंट रजिस्टर्ड कराते हैं तो पेटेंट में भी आपको एमएसएमई होने के कारण फीस में डिस्काउंट मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं तो उसमें भी आपको जो ईएमडी डिपॉजिट करने पड़ते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। उसमें आपको एमएसएमई होने के कारण वो ईएमडी फीस नहीं जमा करानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। उसमें आपको सस्ते ब्याज इंटरेस्ट पर बिजनेस लोन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपने कोई भी अपना मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी अगर आपके सर्टिफिकेशंस का भी बेनिफिट लेना ना भूलेंगे। जैसे आप अगर अपने कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया तो आपकी जैसे उसने आपको बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया तो उसके लिए क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेट को लेना ना भूलें। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे आपकी कंपनी है जो या फर्म है, अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड होती है तो उससे भी आपका मार्केट में बहुत बेनिफिट मिलता है, आपकी मार्केट गुडविल पर बेनिफिट पड़ता है और वो लोगों को आपके कंपनी के ऊपर विश्वास जनरेट होता है। और सारा फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बिजनेस का नाम ही ट्रस्ट होता है। क्योंकि अगर आपने एक बार आपने मार्केट से लोगों का ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी के प्रति जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मेन ये 7 रजिस्ट्रेशन थे जिनके रजिस्ट्रेशन कराने जरूरी होते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। और एक जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है वो है आपका सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कोई भी हैंड सैनिटाइजर या फेस मास्क का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। क्योंकि चाहे आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा है, ये रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने आपको मेन रजिस्ट्रेशन बताए, इनके रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना कोई भी मार्केट में एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं या एक अपना अच्छा ब्रांड गुडविल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटल 8 रजिस्ट्रेशन है जिनको कराने के बाद एक अपना मार्केट में कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और उसे एक बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं अपने बिजनेस को। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी फर्दर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।